श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, आज का विशेष उपाय पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। एक लोटा जल में आप क्या मिला करके महादेव को चढ़ाएं, जिससे आपकी कैसी मनोकामना हो, अटकी हुई मनोकामनाएं हो, वो पूर्ण हो सके। आइए चलते हैं, सुनते हैं इस उपाय को, करके देखते हैं, जिससे हमारी कैसी भी मनोकामना हो वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। हर हर महादेव। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आज का विशेष शिवाय पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी नमस्तुभ्यं। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई, तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है, तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता, आहूतों का वासा रहता, फिर वासुकों का वासा आता है। करके देखते हैं, जिससे पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, चलते हैं, सुनते हैं, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान कराने पर कितने देवताओं के स्नान का पुण्य मिलता है? आपको कथा में पहले भी कहा, 33 कोटि देवता मार्ग में खड़े हैं शंकर भगवान के स्नान का जल पाने के लिए। शंकर का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग कटी भाग, उस पे जो शिवलिंग रखा है, शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये कटी, ये तो पार्वती जी का हस्तकमल है, पर शिवलिंग का जो गोल भाग है शिवलिंग, उसका जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा शिवलिंग के मध्य का जो भाग है, वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है, वो भगवान शिव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही बिंदु में, एक ही शिवलिंग में, एक महाराज पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता है। इसलिए दोपहर में पीपल के वृक्ष में परिक्रमा नहीं होती। शाम को शंकर जी का वासा हो जाता है, इसलिए शिव जी की परिक्रमा शाम को नहीं होती, क्योंकि शंकर की परिक्रमा नहीं लगती है। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष पे। आपके घर में जो दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, आइए चलते हैं, सुनते हैं, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही, जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो अलग ही।
घृत के दिए में शिवाय नमस्तुभ्यं। तेल मित्रों, का दीप आज नहीं का लगाना विशेष चाहिए उपाय और पूज्य तेल पंडित के प्रदीप दीप मिश्रा जी ने में घृत बताया का है। दीप नहीं लगाना। एक लोटा जल में आप क्या मिला करके महादेव को चढ़ाएं, जिससे आपकी कैसी कई लोग मनोकामना कहते हो, हैं, अटकी हुई मनोकामना- कई लोगों का मनोकामनाएं एक हो, प्रसंग वो पूर्ण रहता है हो। महाराज जी, आइए चलते हैं, गुरुदेव सुनते हैं इस उपाय को। हमारा इतना सा करके कहना देखते है हैं, कि हम जिससे हमारी मंदिर कैसी जाते हैं, रोज मनोकामना दिया हो, लगाने जाते हैं, जल्दी से जल्दी हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुना? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते, हम तो मंदिर की दिया उठाया, अब घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, करके देखते हैं, नसीब करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना रोटी बनी रही है उसमें से दिया निकाल लगा। नमस्तुभ्यं। मित्रों, आज का विशेष उपाय नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दिया। आप कभी महेश्वर जाइए, करके देखते हैं, जिससे महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहाँ लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहाँ लिखा दिए ही जलते हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, आज का विशेष उपाय पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। एक लोटा जल में आप क्या घृत का महादेव को चढ़ाएं, जिससे आपकी कैसी मनोकामना हो, अटकी हुई मनोकामना। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन, हमारी आदत है। देखते हैं, जिससे हमारी कैसी भी मनोकामना हो वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।